नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनी। दक्षिणांचल विद्युत विभाग से एमडी अमित कुमार किशोर जी हमारे ललितपुर जनपद में पधारे हैं। उन्होंने समस्त विद्युत विभाग विद्युत खंड सभी अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में उन्होंने शासनादेश सरकारी योजना के संबंध में उन्हें अवगत कराया। तो इसी दौरान कुछ शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायतें उनके पटल पर रखीं, जिनको संज्ञान में लेते हुए एमडी अमित किशोर जी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में ललितपुर मुख्यालय के गेस्ट हाउस में हमारे दक्षिणांचल विद्युत विभाग के आगरा परिक्षेत्र के एमडी श्री हमारे किशोर साहब आए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जनपद ललितपुर में आने का आपका क्या मतलब है, क्या कारण है, और विद्युत विभाग के अंतर्गत चलने वाली सरकार की क्या योजनाओं में किस तरह की आपकी भावी योजनाएँ हैं, और जो विभाग में समस्याएँ आती हैं उसका किस पटल पर किस तरीके से निस्तारण होगा, जानते हैं ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम। सर बताएं, आपका जनपद आगमन हुआ है, विभागीय विषय को लेकर क्या है योजना, किस तरह से? अभी भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, रिवैम्प्ड स्कीम वो आ रही है, और उसमें पूरे भारतवर्ष में करीबन 3 लाख करोड़ से अधिक का काम जो सरकारी कंपनीज़ हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और ललितपुर जनपद में भी हमारे 10 नए बिजली घर हैं जो बनेंगे। उसके अलावा जो हमारे फीडर हैं काफ़ी, जिनकी लेंथ काफ़ी लंबी है, उसको हम लोग फीडर सेपरेशन का काम करेंगे। शहरी क्षेत्र में जो हमारा ललितपुर जो है वहाँ अंडरग्राउंड केबलिंग का भी काम हमने लिया है, कुछ एबी केबल का भी काम हमने लिया है, और जो लाइन लॉस है मेन उसे हमें कम करना है। उसके अतिरिक्त अभी 21 तारीख से OTS की योजना भी आ रही है, तो उसमें भी मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जगह जगह बिल रिवीजन का कैंप लगवाएं, बिलों को सुधार करें। उसके अतिरिक्त कुछ लोग जन समस्याओं को भी लेके आए थे, उसको भी मैंने सुना है और अधिकारियों को निर्देश दिया, और मैंने सारे इनके प्रार्थना पत्र रख लिए हैं और अपने लेवल से इनका निस्तारण सुनिश्चित करा। जैसे कि आपका कहना है सरकार की योजनाओं को जनता तक, उपभोक्ताओं तक लाभ पहुँचाना है, जबकि जनपद ललितपुर की बात करें तो अनेक ऑडियो वीडियो रिश्वत के और शिकायतों के वायरल हो चुके हैं, लेकिन शिकायतकर्ता अभी भी घूम रहा है कि कोई भी समाधान नहीं हुआ। इस संबंध में आपने जानकारी लेकर क्या आदेश दिए अपने? नहीं, इसमें जो आपने कुछ अभी इन जनरल बात बताई है, लेकिन स्पेसिफिक जो शिकायत मिली है उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, और भ्रष्टाचार जो है किसी भी हालत में उस पर समझौता नहीं किया जाएगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, आपकी योजना में जो किसानों को लाभ दिया जा रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें जो हमारे किसान हैं जिनके पूर्ण जमा योजना के अंतर्गत जिन्होंने पैसा जमा किया है प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए, उसमें निर्देश दिया गया है, और मैं अपने लेवल हमारे जो नोडल अधिकारी हैं एसी स्टोर है VK सिंह, उनको मैंने बताया, एसी साहब को भी बताया, ये सुनिश्चित करेंगे कि जो पूर्ण जमा योजना हो, सामग्री भी हम लोग एक साथ देंगे, और इसमें कोई जो प्रायोरिटी है उसी के हिसाब से देंगे। साथ ही साथ कहीं भी कोई शिकायत आएगी उस पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि एमडी को शिकायतकर्ताओं का हुजूम घेरे हुए है और अपनी अपनी शिकायतों से अवगत करा रहा है। उनका वाहन का काफिला निरीक्षक भवन से जाता हुआ, और उन्होंने ललितपुर के विद्युत विभाग के अधिकारियों से, जेईओं से क्या वार्ता की, किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, और शिकायतकर्ताओं ने क्या अपने विचार रखे, क्या शिकायत करी, उस संबंध में हम कुछ शिकायतकर्ताओं से बात कराएंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। सचिन सोनी की क्या बात रखी आपने? सर, हमारे बगल में बिजली विभाग का खम्भा है, उस पे हर घर के लाइन डली है, हमारी भी नंबर 1 की लाइन डली है, और बिजली विभाग के जो कर्मचारी आए उन्होंने फर्जी नोटिस भेज दिया कि 2,37,000 का नोटिस भेज दिया कि आपने नंबर 2 का कनेक्शन डाला हुआ है। जब हमारे पास नंबर 1 का कनेक्शन है तो हम नंबर 2 का कनेक्शन क्यों डालेंगे? जब किसी आदमी के पास नंबर 1 की गाड़ी है तो वो नंबर 2 की गाड़ी क्यों चलाएगा? उसको नंबर 1 की गाड़ी चलाने से फुर्सत दी है, तो फिर वो नंबर 2 की गाड़ी क्यों चलाएगा? तो एमडी साहब ने आपकी शिकायत सुनकर क्या बोला है? शिकायत सुन के उन्होंने ये कहा हम समस्या का समाधान करेंगे, मतलब बोला है अभी समस्या का समाधान हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तसल्ली तो हमें तब पड़ेगी। मतलब इस तरह से हमारे सचिन सोनी जी, जिनने अपनी समस्या एमडी के समक्ष रखी। हमारे बीच में हैं मगरपुर के पूर्व प्रधान जीतू राजा जी, जिन्होंने आज एमडी साहब के समक्ष, अमित किशोर जी के समक्ष अपनी शिकायत रखी। क्या शिकायत है, हम उनसे ही जानना चाहते हैं। ये चुनावी साल है और इसको देखते हुए यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से ललितपुर जनपद में विद्युत विभाग में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है।
इसी को संबंध में लेकर के मैंने एमडी साहब से बात की कि सर अभी तक 3-4 साल से भ्रष्टाचार चल रहा है, कम से कम चुनावी साल है और इस द्वारा बीजेपी की सरकार बनाना है क्योंकि लोकप्रिय सरकार है। और जो भ्रष्टाचार जो अधिकारी कर रहे हैं उनके सबके लोगों की लिखित में हमने उनके लिए एमडी साहब को अवगत कराया है कि जे यहाँ पर सरकार को बदनाम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कई मतलब उसके बारे में हमने सबूत भी दिए हैं एमडी साहब के लिए। आपने विभाग के किस अधिकारी के खिलाफ सबूत दिए? एक तो सबसे पहले जो आदर्श राज यादव एसडीओ थे, वो यहाँ पर उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था उसके तहत उनके लिए उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन ट्रांसफ़र कोई एक सज़ा नहीं है। जो उनने अपराध किया है यहाँ पर कम से कम 3 साल में लाखों करोड़ों रुपए का उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। हमारे से भी 25,000 रुपया रिश्वत के रूप में लिया था, जिसके सबूत डीएम साहब महोदय को दिए गए थे और डीएम साहब ने उसकी जांच करा करके उसमें सबूत सही पाए थे। उसके बेस पर उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, जिसमें 2 कर्मचारी भी सस्पेंड हुए थे। जो शिकायतें दी हैं उस पर एमडी साहब का आपके प्रति क्या कहना है? एमडी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है हमारे लिए, और हमारे साथ में भी जनपद के कई लोग थे, सभी के आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी हर समस्या का हल किया जाएगा और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह जीतू राजा ने अपनी बात रखी, उसी तरह अनेक शिकायतकर्ताओं ने अपनी बात रखी। कहीं ना कहीं विद्युत विभाग में व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित करने का जोर आजमाइश चल रही है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। वैसे भी आने वाले समय में दीपावली का पर्व आने वाला है और दिवाली के पूर्व हम सभी आमजन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। वैसे भी भारत सरकार का स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो विद्युत विभाग में भी कहीं स्वच्छता अभियान अधिकारियों के और कर्मचारियों के बीच चल जाए तो यहाँ की समस्या का समाधान धरातल पर आ सकता है। शिकायतकर्ताओं की माने तो भ्रष्टाचार और परेशानी का सबब विद्युत विभाग में बना हुआ है, लेकिन एमडी के आने से यहाँ कुछ सुधार की स्थिति देखने को समझने को मिल रही है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Bell icon. Never miss an update.